नमस्ते, मेरा नाम है प्रेम वर्मा और आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा में सीखने के संकट को दूर कर विद्यालयी शिक्षा को सरल, सुलभ और रोचक बनाने के प्रयास मिशन अभ्युदय का यूट्यूब वीडियो। और आज हम मिशन प्रेरणा के अंतर्गत इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप लर्निंग आउटकम पर बात करेंगे और लर्निंग आउटकम के बारे में जानकारी देंगे श्री संजीव कुमार शर्मा जी, जो राज्य संदर्भदाता समूह यूपीएसआरजी के सदस्य के रूप में अलीगढ़ में कार्यरत है। चलिए देखते हैं लर्निंग आउटकम पर ये वीडियो। कक्षा शिक्षण भी सीखने की एक प्रक्रिया ही तो है। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक भी ये जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा जिस कक्षा शिक्षण को पूरा करेगा उसके बाद वह किन विषयों, किन क्षेत्रों और किन जीवन कौशलों में दक्ष हो सकेगा। जीवन कौशलों के इन्हीं क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए व्यापक रूप से संप्राप्ति के कुछ आउटकम्स को निर्धारित किया गया है, जिनको हम फोकल लर्निंग आउटकम्स के नाम से जानते हैं। चूँकि व्यापक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको केंद्रिक आउटकम या फोकल लर्निंग आउटकम्स कहा जाता है। सीधे तौर पर कक्षा शिक्षण को दिशा देने और निरंतर सुधार करने की स्थिति को तय करने के लिए फोकल लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे लर्निंग आउटकम्स को निर्धारित किया गया है, जिनको हम नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। आइए विषयवार भी देख लेते हैं कि ये फोकल लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत किस तरह से नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स की पहचान की गई है। आइए पहले देखते हैं भाषा के लिए हिंदी विषय में सीखने के कौन कौन से क्षेत्र हैं। कुल मिलाकर 4 क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है। पहला है सुनना और बोलना, दूसरा है पढ़ना और लिखना, तीसरा है भाषा संरचना और व्याकरण, और चौथा सीखने का जो क्षेत्र है भाषा में वो है कल्पना और सृजनशीलता। इसमें पहले फोकल लर्निंग आउटकम को हम देखते हैं, सुनना और बोलना। इसको देखें तो इसका अर्थ यह है कि बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों जैसे क्यों, कैसे, अगर, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत कई सारे नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स को परिभाषित किया गया है। जैसे कोई 2 उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। पहला नेस्टेड लर्निंग आउटकम है इसमें कि बच्चे दैनिक जीवन में घट रही विभिन्न घटनाओं, दैनिक अनुभवों व प्रक्रियाओं के बारे में तर्कपूर्ण व क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करते हैं। दूसरा नेस्टेड लर्निंग आउटकम है बच्चे अपनी उम्र के अनुसार विविध विधाओं जैसे चित्र, कविता, कहानी आदि में छपी हुई सामग्री को पढ़ लेते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं और कल्पना संबंधी सवालों के लिखित उत्तर दे पाते हैं और इस प्रकार की सामग्री के बारे में अपनी राय देते हैं। इसी प्रकार गणित विषय में देखते हैं सीखने के जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं गणित में। पहला है संख्या पद्धति और संख्याएं, दूसरा है गणितीय संक्रियाएं हैं, तीसरा है भिन्न और दशमलव संख्याएं तथा प्रतिशत, चौथा है मापन तथा ज्यामितीय आकृतियां और पांचवा है समय, मुद्रा, तालिका और ग्राफ। संख्या पद्धति और संख्याओं की बात करें, गणितीय संक्रियाओं की बात करें तो फोकल लर्निंग आउटकम को जब हम परिभाषित करते हैं तो बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इस फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत जो नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स को परिभाषित किया गया है उन्हें देखें तो इसमें एक नेस्टेड लर्निंग आउटकम है कि अपने आसपास की विविध वस्तुओं की बनावट में पैटर्न खोज पाते हैं और दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए नए पैटर्न बना पाते हैं। दूसरा है बच्चे किसी जगह, व्यक्ति, घटना, प्रक्रिया, दृश्य या चित्र का वर्णन संख्या का उपयोग करते हुए करते हैं। यहाँ फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत केवल 2 ही नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स को उदाहरण के तौर पर लिया गया है। इसी प्रकार हमारा परिवेश में देखते हैं कि सीखने के फोकल लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से हैं। इसमें भी 4 क्षेत्रों की पहचान की गई है। पहला है कि बच्चे अवलोकन के आधार पर अपने परिवेश की जानकारी कर पाएंगे, अन्य परिवेश के बारे में दर्ज जानकारियों उनके अवलोकनों को करने के बाद उन्हें समझ पाएंगे। दूसरा है बच्चे अपने बारे में
घर और पड़ोस के बारे में, प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक अंतर संबंधों को समझ पाते हैं। तीसरा है, बच्चे समय, समाज, भूगोल व संस्कृति में हो रहे परिवर्तनों से परिचित होंगे व तर्कसंगत तरीकों से उनके पीछे के कारणों को जानने की ओर बढ़ सकेंगे। और चौथा फोकल लर्निंग आउटकम है, बच्चे सामाजिक, शासकीय व राजनीतिक व्यवस्थाओं से परिचित होंगे, उसमें अपनी भूमिका, दायित्व व अधिकार जानने की ओर बढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स की पहचान किस तरह से की गई है। कोई उदाहरण के लिए 2 देख लेते हैं। पहला है, विषय विशेष प्राकृतिक, भौगोलिक व सामाजिक अवधारणाओं को समझते हैं और अपनी भाषा में बता लेते हैं। दूसरा है, स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। धन्यवाद संजीव सर। आज हम सबने जाना लर्निंग आउटकम के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आधारशिला पुस्तिका के भाग 2 के बारे में जानेंगे। आरंभिक स्तर पर भाषा का विकास, हिंदी भाषा क्या, क्यों, कैसे, भाषा शिक्षण के लक्ष्य और लर्निंग आउटकम और बहुत सारी चीजें। हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।